हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। अगेन क्लास 12th के चैप्टर 4 का है ये लास्ट पार्ट, जिसका नाम था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। तो हमने इस चैप्टर के मोस्टली सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। जो बेसिक कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर CWSN। ये जो 3 टॉपिक है ये कवर करने वाले हम आज की वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए आसपास डिसेबल लोगों के साथ। ठीक है, हमें किन बातों का प्रयोग करना चाहिए, किन बातों का हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से बेसिक एटिकेट्स के बारे में जानेंगे। सो पहली चीज जो सबसे बेसिक चीज है कि कभी भी पर्सन को डिसेबल बोल के मत पुकारो, डिसेबल्ड पर्सन के नाम से मत पुकारो। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलो। ठीक है, उसको अपंग विकलांग ना बोल के आप उसको दिव्यांग बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा उनके साथ हाथ मिलाएं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं वैसे ही उनके साथ भी मिलो। ठीक है, कोई वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है आपसे। हो सकता है उनके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई हो सकता है मेंटल डिसेबिलिटी हो, पर फिर भी वो हमारी ही सोसाइटी का पार्ट है और हमें अपने जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही उनके साथ भी रहना चाहिए। जो अडल्ट है हमें उनको अडल्ट की तरह ही ट्रीट करना है। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर का यूज कर रहा है तो उसकी व्हील चेयर पर लटको मत, उसके व्हील चेयर के ऊपर ज्यादा हमें लोड नहीं डालना। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें खासकर ध्यान रखनी है, अगर हम जब बात कर रहे हो किसी पर्सन से जिनको स्पीकिंग डिसेबिलिटी है तो उनकी बात को हमें बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान लगाकर उनकी बात को समझना भी है। ठीक है, उनके लिए वेट करना है कि वो जब तक अपनी बात खत्म नहीं करते उनको बोलने देना है, उनको बीच बीच में करेक्ट नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले उनको बोलने दो, उनकी बातों को समझो, फिर अपना रिप्लाई करो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अगर आप डील कर रहे हैं किसी भी हियरिंग डिसेबिलिटी वाले पर्सन के साथ या विजुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के साथ, तो सबसे पहले उसके शोल्डर के ऊपर टैप करो ताकि वो आपको देख पाए या आपको सुन पाए। ठीक है, और अपना नाम बताओ उसको ताकि वो आपको समझ पाए और जान पाए कि आप कौन बोल रहे हो। ओके, अवॉइड करो पर्सनल क्वेश्चंस पूछना कि कैसे आपको साथ ये प्रॉब्लम हुई, कि आपको ये दिक्कतें को सामना करने में क्या दिक्कतें आती है। तो ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना बंद करो। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये उनको बहुत ज्यादा हर्ट करता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। सेकंड चीज जो आती है वो आता है इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN, यानी हम ऐसे क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं उनसे और उनके क्या फायदे रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फिजिकल एक्टिविटीज के फायदे की जो कि CWSN वालों को होने वाले हैं, वो है फर्स्ट उनका फिजिकल इंप्रूवमेंट होना, यानी उनके फिजिकल हेल्थ के स्टेट के अंदर इंप्रूवमेंट आना, उनका मसल्स का ग्रो करना। ठीक है, उनका और ज्यादा डेवलप होना मेंटली भी और सोशली भी। ठीक है, उनका सेल्फ एस्टीम का जगना, वो जो सोसाइटी से खुद को अलग अलग महसूस करते थे वो नहीं करेंगे अब। उनका एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल जो अकेलेपन की वजह से, कुछ ना कर पाने की वजह से होता था, अब वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर जब इन्वॉल्व रहेंगे तो अब उसके अंदर वो ज्यादा डेडिकेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उनके कॉग्निटिव बेनिफिट्स का इंप्रूवमेंट आना, यानी उनका जो मस्कुलर सिस्टम और उनका जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, बजाय कि जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उसके मुकाबले। उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, वो अपने आप को बेटर इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ में पाएंगे। जब वो और लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे तो उनका इमोशनल स्टेट भी अपने आप ही इंप्रूव होगा। जो हेल्थ रिस्क है और जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी फिजिकली बॉडी ग्रो करेगी तो वो जो हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी वो अपने आप ही दूर होती रहेगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है क्या ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे फिजिकल एक्टिविटी CWSN वाले लोगों के साथ भी बहुत आसानी से वो भी कर पाए।
ठीक है। तो हमें ध्यान रखनी है कुछ बेसिक चीज़ों का, जब भी हम अरेंज कर रहे हो उनके लिए कोई एक्टिविटी कराना, तो सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप कि वो इस स्टेट में है कि नहीं, जो आप फिजिकल एक्टिविटीज करवाने जा रहे हो वो उनके लिए सुटेबल रहेगा कि नहीं। सेकंड आता है फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करवा रहे हो वो उनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। जब तक वो खुद इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक उस फिजिकल एक्टिविटी को करवाने का कोई भी फायदा नहीं है। जो भी बेसिक नेसेसरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है उसको अपने साथ पहले ही रखो, ताकि जब भी उनको जरूरत पड़ने वाली हो तो आप उनको वो प्रोवाइड करा सके। हमेशा एक इन्वायरमेंट ऐसा बना के रखना है जो कि उनको सपोर्ट करे, उनको प्रिजर्व करे, ना कि उनको कंप्रेस और सिंपैथी दे। ठीक है। हमेशा रूल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, कभी भी हमें बहुत ज्यादा बेसिक रूल के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहना। ठीक है। रूल्स को मॉडिफाई कर दो जैसे जैसे बच्चों की नीड है, जिनकी जैसे उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उनकी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक खास बात का हमें ध्यान रखना है, उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, अगर किसी बच्चे को प्रीवियसली अगर कोई एक्टिविटी करने से दिक्कत हुआ तो हमें उस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट नहीं करवाना, ताकि वो सेम प्रॉब्लम वो दोबारा फेस ना कर सके। ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए। ओके। तो यही था सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहो या आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं @भला इंसान पे, और या मुझे मेल कर सकते हैं thephysicaledu@gmail.com पे। सो दिस वाज इट। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर 5। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।